अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद खालिद खान की एक वीडियो। वेल लिसनर्स, आज हम पहुंच चुके हैं टॉपिक 18 फ्यूचर परफेक्ट, और इसको फ्यूचर का रिजल्ट भी कहते हैं और इसको अर्लियर फ्यूचर भी कहते हैं। वेल लिसनर्स, आज का जो टाइटल सेंटेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट दिस ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जो गवर्नमेंट है वो ये ब्रिज यानी कि जो पुल है बना चुकी होगी ये साल जो है उसके आखिर तक। वैसे फ़नी चीज़ है, अक्सर हमारे जो होता है वो ये होता है 1 साल के जो प्रोजेक्ट होता है वो 2 साल में होता है और 2 साल का 3 साल में, तो ये चलता रहता है। नाउ वी आर यूज्ड टू डूइंग इट। एनीवे, ये जो आखिरी वर्ड है YEAR, इसको बहुत सारे लोग ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर। एक्चुअली ये ईयर नहीं है, ये ईयर है। ईयर जो जैसे कि यस के अंदर होता है ना, यस, इसी तरह ईयर। तो अगर आप किसी नेटिव को सुनेंगे, अंग्रेज़ को सुनेंगे, तो आपको ये साफ वाज़ा नज़र आ जाएगा ये ईयर नहीं है। तो आपको बता रहा इसलिए हूँ कि बहुत बड़ी तादाद, इवन मैनी टीचर्स दे डू मेक मिस्टेक एंड दे डू मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड, एंड दैट इज़ नॉट ईयर, दैट इज़ ईयर. For example, if I wanted to make a sentence with that sentence, that word, I would make like I have wasted many years of my life, years of my life. Well anyway, मैं तो ऐसी एक मिसाल दे रहा था। चलें खैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं कि टॉपिक वैसे इंटरेस्टिंग बहुत है। इसका तारुफ देखें सबसे पहले। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम फ्यूचर के अंदर मुकम्मल कर चुके होंगे। जैसे कि हमने कोई प्रेजेंट के अंदर कोई काम शुरू किया और फ्यूचर में हम उसका रिज़ल्ट हमारे पास होगा, यानी कि काम कर चुके होंगे। तो बाज़ औक़ात इसका कॉम्बिनेशन फ्यूचर सिंपल के साथ भी बनता है, जैसे कि इस काम को करने से पहले हम ये काम कर चुके होंगे, या हमारे आने से पहले मेहमान आ चुके होंगे, या आपके ऑफिस से निकलने से पहले मैं आपको कॉल कर चुका हूँगा, या मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा। इस किस्म के जो होते हैं। चलें बहरहाल एक मैंने मिसाल भी दी है। द पार्टी विल हैव स्टार्टेड व्हेन वी गेट देयर, यानी कि जो पार्टी है वो स्टार्ट हो चुकी होगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो एक जो हिस्सा होता है उसका फ्यूचर परफेक्ट होता है और एक होता है फ्यूचर सिंपल। तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे पास्ट परफेक्ट में बना था इसी तरह इसमें भी बनता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें भी चारों वही पॉइंट्स हैं, तो ज़माना चेंज है बस। तो पहला पॉइंट है अर्लियर फ्यूचर रिजल्ट कॉम्बिनेशन विद द फ्यूचर सिंपल, वही जो अभी मैंने एग्जैक्टली आपको बताया। ठीक है, बाकायदा इसको डिटेल में भी समझते हैं और मिसालों से भी समझेंगे इंशाल्लाह। दूसरा है हम उसके अंदर एडवर्ब्स ऐड कर सकते हैं, जिससे जुमलों के मायने चेंज हो जाते हैं कि हम कोई चीज़ पहले ही कर चुके होंगे या अभी अभी की होगी, या बस इस किस्म के जो एडवर्ब से बाकायदा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो है गॉन टू का और बीन टू का, जो हम पहले भी समझ चुके हैं, मगर अब इसकी मिसालें देख के हम देख लेंगे किस तरह इसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, और आखिरी जो है पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है, ये जो विल बी है, इसके अंदर ड्यूरेशन कैसे ऐड करना है, या विल हैव पोजेशन के तौर पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैसे हम ड्यूरेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है द अर्लियर फ्यूचर रिजल्ट विद द कॉम्बिनेशन विद फ्यूचर सिंपल। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनेगा इसका फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर सिंपल। तो फार्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट एनी, आई, यू, ही, शी, नो वरीज, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंपली उसके बाद विल हैव लगाएंगे हम, विल हैव प्लस पीपी का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, इसकी पहली मिसाल देखें, अफर्मेटिव है। वी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। ठीक है, हमने क्या करा? सब्जेक्ट लिया पहले वी, फिर इसके बाद फार्मूले के तहत विल हैव लगाया हमने और थर्ड फॉर्म लगाए वी विल हैव क्लीन द हाउस। एक्चुअली यहाँ पर ये जुमला पूरा हो चुका है, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ये। तो अक्सर जुमलों में ज़रूरत पड़ती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कॉम्बिनेशन ही बनेगा। हो सकता है सिंपली सेपरेटली फ्यूचर परफेक्ट का एक जुमला हो, उसके साथ कॉम्बिनेशन ना बने।
ठीक है। तो इसकी कोई यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है कि हर वक्त ऐसे ही होगा, कभी कभार सेपरेटली भी बनेगा, ठीक है। मगर ये मिसाल में मैंने दिया हुआ है तो उसको समझ लेते हैं हम। वी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है। बिफोर द गेस्ट अराइव जो है वो फ्यूचर सिंपल के लिए इंडिकेट कर रहा है इसको कि मेहमानों के आने से पहले, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट लिया और विल नॉट हैव लगा दिया, विल के साथ हमने नॉट का इजाफा किया। वी विल नॉट हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है। तो मायने बन गए हम घर नहीं साफ कर चुके होंगे मेहमानों के आने से पहले, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंपली हम क्या काम करेंगे, विल को पहले ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट रखेंगे। विल वी हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, क्या हम घर साफ कर चुके होंगे मेहमानों के आने से पहले, ठीक है। अच्छा, ये साफ करने का मतलब वो नहीं सफाया कर देने वाला साफ करने का मतलब है साफ सुथराई सफाई कर देने वाला, ठीक है। तो वो वाला साफ कर देंगे, ठीक है। निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या काम करेंगे हम कि इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हम नोट का इजाफा कर देंगे, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। देखें किस तरह हमने लगाया विल, बस नोट का इजाफा कर दिया। विल नॉट वी हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, ठीक है। तो सिंपली ये निगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में सिंपली हमें एडवर्ब्स ऐड करने हैं। एडवर्ब्स पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को कि कोई एक्शन किस तरह परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पहला जुमला है शी विल हैव ऑलरेडी क्लीन द इंटायर हाउस बिफोर वी गेट देयर, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली पता चल रहा है कि वो घर पहले ही साफ कर चुकी होगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। ये भी वही सफाया करने वाला नहीं है, साफ सुथराई करने वाला है, ठीक है। वी विल जस्ट हैव अराइव्ड एयरपोर्ट बिफोर काशान गेट देयर, काशान पहुँचेगा जब, उससे पहले हम एयरपोर्ट पहुँच चुके होंगे। यानी कि उससे पहले से मुराद जस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है, बस हम पहुँचे ही होंगे जब काशान वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। जस्ट का मतलब होता है बस, ओनली, ठीक है। इस तरह की मीनिंग देता है। इसके बाद का जुमला जो है ही विल हैव नेवर अरेस्टेड एनीबॉडी, वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी कर चुका होगा आफ्टर लिविंग हिज जॉब नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते जॉब छोड़ेगा तो उसको अब वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई पुलिस में है या कुछ है तो वो कैसे अरेस्ट कर लेगा जब जॉब छूट गई है। तो बाकायदा वो खुद अरेस्ट हो सकता है बाकायदा। चले गए, अगला जुमला देखते हैं। इट विल बी ऑलमोस्ट 5 o'clock बट स्टिल वी विल नॉट हैव डन द असाइनमेंट, 5 बज रहे होंगे मगर जब तक भी हम वो जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर चुके होंगे। स्टिल का मतलब होता है कि तक, उर्दू में तकरीबन इसके जो मीनिंग आती है वो इसी तरह से बनती है, तक, ठीक है। अब अगला जुमला देख लेते हैं। पेंटर्स विल हैव पेंटेड मोस्ट ऑफ द डोर्स सो फार टिल मंडे, सो फार जो है वो मैंने देता है जैसे कि कोई टारगेट है, उस टारगेट को कितना % जाहिर करने के लिए सो फार होता है। तो इसमें हो रहा है मोस्ट ऑफ द डोर्स सो फार, यानी कि तकरीबन ज़्यादातर जो दरवाजे हैं वो पेंटर जो है वो प्लान कर चुका होगा मंडे तक, ठीक है। इट विल नॉट हैव रिजल्ट फॉर एजेस बाय द एंड दिस ईयर, देखें ईयर बोला मैंने, ईयर नहीं बोला, ईयर तो कान को कहते हैं सिंपली। बहरहाल इसको चेक करिएगा, अगर इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, डोंट बिलीव मी, चेक इट आउट, ओके, इन द डिक्शनरी, रिलायबल डिक्शनरी, ओके। बहरहाल इसका मतलब क्या बने कि बहुत सारे अरसे तक बूंदाबांदी नहीं हुई होगी इस साल के आखिर तक, ठीक है। आगे चलते हैं। काशिफ विल हैव इनवाइटेड अस सेकंड टाइम, काशिफ हमें दूसरी दफ़ा इनवाइट कर चुका होगा। वाइल वी हैव नॉट इनवाइटेड हिम येट, अब तक, जबकि हमने अब तक उसको इनवाइट नहीं किया है। तो अक्सर हम लोग इस तरह के मामला करते रहते हैं कि पप्पू ने हमें इनवाइट किया था तो हम भी इनवाइट करेंगे, चच्ची ने इनवाइट नहीं किया था तो हम चच्ची को इनवाइट नहीं करेंगे। बहरहाल ये सिलसिले चलते रहते हैं हमारे माहौल में। बहरहाल वी विल हैव held meeting many times only in 1 week, हम एक हफ्ते में कई मीटिंग्स, कई टाइम्स यानी many times
मीटिंग कर चुके होंगे इस हफ्ते के अंदर। आई विल हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टिल टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन दिस 2 years। तो इस तरह इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टुमारो लगाएं, नेक्स्ट वीक लगाएं, इन दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये ऑप्शंस हैं इसके ना। तो आप ये भी जाहिर कर सकते हैं कि हम इस महीने तक या उस महीने तक या कल तक या अगले महीने तक कितना काम कर चुके होंगे, डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है गोन टू वर्सेस बेन टू। मैं पहले बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बेन टू का मतलब होता है कोई विजिट पूरा कर लेना, जाकर वापसी आए ना। वो गोन टू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गए, वापसी रिटर्न नहीं आए, तो आपका विजिट इनकम्प्लीट है। ठीक है, मिसाल देख लेते हैं क्या होगा। फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद हम क्या काम करें, सब्जेक्ट कोई भी हो, विल हैव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद गोन टू लगाएंगे प्लस एनी प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह। अब ये जो जगह की जो इसमें रिस्ट्रिक्शन आई है वो इसलिए है कि हम जाते किसी जगह है ना, तो कोई प्लेस ही होगा वो डेफिनेटली। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा देंगे हम। तो मिसाल दीजिए, यू विल हैव गोन टू मार्केट व्हेन आई गेट योर होम। आप मार्केट जा चुके होंगे जब मैं आपके घर पहुंचूंगा। तो इसका मतलब है सिंपली कि विजिट कंप्लीट नहीं है, आप जा चुके तो होंगे मगर आप वापसी नहीं आ चुके होंगे जब मैं आपके घर पहुंचूंगा। ठीक है, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँगा कि आप जाकर आ चुके होंगे तो हमें दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। उसके सब्जेक्ट रखेंगे, विल हैव लगाएंगे और फिर बीन टू लगाएंगे प्लस एनी प्लेस प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो ये जो है अब ये मायने देगा कि आप जाकर आ गए होंगे। देखते हैं, यू विल हैव बीन टू मार्केट व्हेन आई गेट योर होम। आप मार्केट जाकर आ चुके होंगे जब मैं आपके घर पहुंचूंगा। तो इन दोनों का फ़र्क याद रखिएगा और दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है, दोनों की अपनी अपनी जगह वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो है हमें विल बी के अंदर ड्यूरेशन ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, विल बी क्या है, विल बी हमारी जो है वो हमारी जैसे कि इज़ेमार है, वॉस वर है, तो फ्यूचर का जो है वो है विल बी। अगर मैं कहूँ आई विल बी अ टीचर, तो मैं टीचर होऊंगा, तो मगर कितने अरसे से होऊंगा अगर मुझे बताना है तो ये वाला पॉइंट बताएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं क्लास में होऊंगा तो कितने अरसे से क्लास में होऊंगा, तो ये वाला पॉइंट उसको बता पाएंगे हम। ठीक है, और भी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं परेशान होऊंगा तो कब से परेशान होऊंगा। तो इस किस्म की जितने भी सिचुएशंस हैं वो हम इस पॉइंट से बता सकेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला सिंपल है बहुत। सब्जेक्ट कोई भी हो, विल हैव लगाएंगे हम, प्लस बिन लगाएंगे, प्लस सिंस और फॉर लगाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, ही विल हैव बीन आवर बॉस। ही विल हैव बीन आवर बॉस, हमने क्या कहा, हमारा सब्जेक्ट लगाया, विल हैव लगाया, प्लस बिन लगाया, आवर बॉस, वो हमारा बॉस होगा फॉर 2 years एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने की आखिर तक वो 2 सालों तक, यानी कि 2 सालों से हमारा बॉस होगा। ये फ्यूचर के लिए है, यानी कि ये महीना जब पूरा हो जाएगा या उस महीने के एंड तक कोई भी एक शख्स है वो हमारा बॉस होगा। यानी कि जब पिछले जो पास्ट है उससे लेके प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 2 years का, कि इन 2 सालों में वो हमारा बॉस होगा। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन आवर बॉस फॉर 10 months एट द एंड ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते के बाद वो 10 महीनों से हमारा वो बॉस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर हमने 2 years का है। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंपली विल ही हैव बीन आवर बॉस सिंस 2020। तो अब सिंस और फॉर का मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपल है, सिंस का मतलब है स्टार्टिंग और फॉर का मतलब है ड्यूरेशन को पूरा हम फ्लैट तरीके से जो बता देते हैं। ठीक है, तो विल ही हैव बीन आवर बॉस सिंस 2020, क्या वो 2020 से हमारा बॉस होगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए सिंपली हम नोट का इजाफा कर देते हैं इंटेरोगेटिव में, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाता है। विल ही नॉट हैव बीन आवर बॉस सिंस मई 2021। अच्छा, ये जो वर्ड है MAY, मई, बहुत सारे लोग इसको मई कहते हैं, तो बराए मेहरबानी मई ना कहें इसको, ये कोई मई वगैरह नहीं है, ये है मई।
जैसे मॉडल वर्ब में होता है ना मे, इट मे रेन टुडे, ये वो वाला मे है, यानी कि जो महीना है उसको मे कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अक्सर हमें ड्यूरेशन मालूम भी करना होता है किसी चीज़ का, तो हम इसके लिए हाउ लॉन्ग का वर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं, हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन आवर बॉस, वो कितने अरसे से हमारा बॉस होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो है पोजेशन के अंदर हमें ड्यूरेशन ऐड करना है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास कार होगी तो कब से होगी, ठीक है। अगर मेरे सर में दर्द होगा तो वो कब से होगा, जैसे कि किसी को बुखार होगा तो कब से होगा, कितने अरसे से होगा, ये सब, इन सब चीज़ों के ड्यूरेशन अगर हमें बताने हैं तो हम इस पॉइंट के ज़रिए बता सकेंगे, ठीक है। इसमें ही बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, आई यू वी दे ही शी दैट, जो भी हो बालक, उसके बाद विल हैव लगाएंगे हम, प्लस हैड लगाएंगे। हैड जो है थर्ड फॉर्म है हैव की, ठीक है। जैसे हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई थी बिन की, तो इसी तरह हम हैव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड, और सिंस ऑफ फॉर प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अफर्मेटिव है, दे विल हैव हैड फ्री टाइम फॉर 2 वीक्स, उनके पास 2 हफ्तों से फालतू वक्त होगा, ठीक है, 2 हफ्तों से फालतू वक्त होगा। अगर मैं कहूँ दे विल हैव फ्री टाइम, इसका मतलब हुआ उनके पास फालतू वक्त होगा। अगर मुझे ड्यूरेशन बताना है तो आई विल फॉलो दिस वे, मैं कहूँगा दे विल हैव हैड फ्री टाइम फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दे विल नॉट हैव, दे सब्जेक्ट, विल नॉट नेगेटिव बना दिया इसका, हैव हैड फ्री टाइम फॉर आवर्स, 4 घंटों से उनके पास फ्री टाइम नहीं होगा, ठीक है। सवाल बनाने के लिए सिंपली वही हम विल को पहले ले आएंगे, विल दे हैव हैड फ्री टाइम सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से उनके पास फ्री टाइम होगा। देखें स्टार्टिंग पॉइंट था तो मैंने सेंस लगाया। इसी तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम नॉट का इजाफा कर देंगे, विल दे नॉट हैव हैड फ्री टाइम सिंस वेंसडे। अच्छा, ये जो वर्ड है वेंसडे, बहुत सारे लोग ऑफिस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिस में होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, मगर ज़रा सी मिस्टेक की वजह से, तवज्जो ना देने की वजह से इसको कहते हैं वेडनेसडे। क्या कहते हैं, वेडनेसडे। और बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, मुझसे तो बोला भी नहीं आता। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वेंसडे, वेंसडे। इसमें डी जो है एक्चुअली साइलेंट है। तो अगेन मैं वही कहता हूँ जो हर किसी को कहता हूँ, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी चेक इन द डिक्शनरी में ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा, जो आखिरी जुमला है वो है, जब हमें ड्यूरेशन मालूम करना हो कि कौन सी चीज़ कब से है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग विल दे हैव हैड फ्री टाइम, उनके पास कब से फालतू वक्त होगा। वेल लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक मुकम्मिल हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।